अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैयत को नहलाना कैसे है, गुस्ल कैसे देना है। अब मैं इसमें बताता हूँ कि आपको मैयत को कफन कैसे देना है, और ख़ास तौर से अगर मर्द है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और औरत की क्लिप इंशाल्लाह फिर कभी। मर्द के बारे में बताऊंगा कि मर्द का कफन आपको कैसे देना है। मर्द का कफन जाहिर है कि 3 कपड़े हैं सुन्नत, और वो कैसे आपको देने हैं मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए 3 कपड़े बनते हैं, एक तो लिफाफा, एक इजार, और उसके बाद एक कमीज होती है, यानी जिसको हम कुर्ता वगैरह भी बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे नीचे जो सबसे बड़ी चादर होगी, लिफाफा जिसको बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह चादर, जो सबसे बड़ी चादर दी जाती है उसको लिफाफा बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, चारपाई पे सबसे नीचे पहले इस तरह बिछा लेना है, और जो बाहर लटक रही हो चारों तरफ से उसको बराबर रखना है चारों तरफ। तो इस तरह आपको लिफाफा बिछा देना है। लिफाफे के बाद आपको एक इजार दिया जाएगा कफन के अंदर, कि इजार आपको जो मिलेगा वो इजार पहले वाले यानी लिफाफे से कुछ छोटा होगा, तो उसको आपने एडजस्ट करके बिछा लेना है इस तरह। जैसे ये लिफाफा यानी इजार हो गया, लिफाफे के ऊपर ये इजार हो गया, ये कुछ उससे छोटा होगा जो नीचे जो नीचे लिफाफा बिछा हुआ है ये उससे हल्का छोटा होता है। तो आपको इसको भी बराबर बिछा लेना है। उसके बाद आपको कमीज यानी जो कुर्ता पहनाना है, वो कमीज वो बनानी है आपको। तो आपको मैं बताता हूँ कि कमीज कैसे बनाई जाएगी। जाहिर है अब पहनाना पड़ता है वो, तो पहनाने के लिए आपको कहाँ से कट करना है, कैसे कट करना है, वो बताता हूँ मैं आपको। ये पूरी एक लंबी चादर होगी, जिस तरह नीचे वाली दोनों चादर है, इसको इस तरह मोड़ना है इसको, और यूं करना है। ये अब ये डबल हो गई, ये डबल हो गई। इसकी लंबाई यानी दोनों तरफ से इसके दोनों पल्लू, जैसे ये वाला एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये दोनों की लंबाई जो है मैयत की गर्दन से लेके कम से कम घुटने के नीचे तक होनी चाहिए। तो फिर आप इसको चौड़ाई में ऊपर की तरफ, ये देखें ये चौड़ाई इसकी, ये बीच में जो है ये डबल है, इसकी ये चौड़ाई बीच की, आप इसको यूं कर लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया। इस तरह आपने इसको 4 लेयर में कर लिया। अब आपको यहां से थोड़ा सा ये कट करना है, हल्का सा इस तरह आप थोड़ा सा कट करेंगे। ये इतना कट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको इस तरह करके ये इधर को थोड़ा कट करना है, इस साइड में, और इतना ही इस साइड में करना है। इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो डबल लेयर है तो नीचे वाला छोड़ के, यानी ये पीठ की तरफ हिस्सा रहेगा, ये जो आगे वाला होगा आप इसको इस तरह थोड़ा काट देंगे ताकि सर आराम से मैयत का यहां से निकल सके। तो ये कट गया आगे का हिस्सा। अब ये आगे का हिस्सा कट गया, तो अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह ये यानी ये जो कमीज होगी, कुर्ता जिसको बोलते हैं, ये इस तरह बिछा देना है उसी के ऊपर। यानी पहले लिफाफा, फिर इजार, फिर कमीज। कमीज कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दी। इस तरह बिछा देना है आपको। अब जब कमीज आपने इसके ऊपर बिछा दी, तो बिछाने के बाद आपको क्या करना है, कमीज का ऊपर वाला हिस्सा, यानी 2 हिस्से होंगे, एक पीठ के नीचे रहेगा, एक पेट के ऊपर। तो आपको ये वाला इस तरह, ये वाला इधर रोल करना है, ये वाला इस तरह रोल करना है, रोल करना है, रोल करना है। रोल करने के बाद इधर आपको ये छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो गला काटा गया है, मैयत को आपको इसके ऊपर इस तरह रखना है कि मैयत का सर यहाँ पे रहे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैयत को कैसे रखना है। तो इसके ये रखने का ये तरीका रहेगा कि सर का हिस्सा जो है वो इसी जगह पे रहेगा। अब देखिए ये इसका सर है यहाँ से। अब इसका जो गला काटा था हमने कमीज का, वो इसमें इस तरह निकल जाएगा। अब ये निकल गया तो इसको हम पूरा इस तरह खोल देंगे, यानी पूरा बंद कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये देखिए कमीज का एक हिस्सा नीचे, एक हिस्सा ऊपर। अब क्या करना है, कमीज से दोनों हाथों को इस तरह बंद कर देना है, कमीज को लपेट देना है इस तरह। अब कमीज के नीचे होगा इजार, जैसे 3 कपड़े थे, ऊपर सबसे कमीज है, फिर इजार है, सबसे नीचे लिफाफा है। तो अब आपने इजार को कहां से करना है, तो इजार को बाईं जानिब से लपेटना है। बाईं जानिब से इस तरह आपको लपेटना है, इस तरह पूरा बंद कर देना है पैरों के नीचे तक। और फिर दाईं जानिब से इजार को ही बंद करना है, सारे कपड़े साथ में नहीं। पहले कमीज हो गई, अब ये इजार हो रहा है। तो इजार पहले बाईं जानिब से, उसके बाद ये देखिए दाईं जानिब से पैर के नीचे तक पूरा बंद कर देंगे।
इसी तरह फिर नीचे वाला लिफाफा जिसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ी चादर होती है, उसको आप बाईं जानिब से शुरू करेंगे इस तरह, और बाईं जानिब से लपेटेंगे उसको पैरों के नीचे तक, इस तरह लपेट देंगे पूरा पैरों के नीचे तक, और इसी तरह फिर इधर से पूरा लपेट देंगे, इस तरह पूरा लपेट देंगे। ये हो गई मुकम्मल कफनाने की तरकीब। और एक चीज बताना भूल गया कि इन तीनों कफनों को लगाने के बाद मैयत को लिटालने से पहले आपको क्या करना है, कफन को एक बार धूनी देनी है, ये सुन्नत है, आपको एक बार धूनी दे देनी है लुबान से या कपूर वगैरह से, उसके बाद ये तीनों कफन लपेटने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एक आपको बंद यहाँ पे बांध देना, यानी एक कफन का एक कोई टुकड़ा होगा कोई पतला सा, उसको आपने यहां से बांध देना है, और अगर आप चाहें तो पैरों के नीचे बांध दे और सर के ऊपर भी बांध दे अगर कोई देखना ना चाहे तो। और फिर ये कब्र में लिटालने के बाद ये तीनों चीजें खोल दी जाएंगी, ये तीनों बंद, यानी जो आखिर में बंधी होगी, गांठ लगी होगी कफन में, एक ऊपर एक बीच में, ये तीनों खोल दी जाएंगी। उम्मीद है कि आपको कफनाने का तरीका, मर्दों को कफनाने का तरीका मालूम हो गया है और कोई शक आपके जहन में नहीं रह गया होगा इंशाल्लाह। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह उसको भी फाइनल किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और बेहतर तरीके से। लेकिन बहरहाल ये आप लोगों का सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये भी नहीं सीख सकते और हम अपने मैयत के लिए, चाहे हमारे वो बाप हो, हमारा भाई हो, कोई भी हो, कम अज कम हम इतना जरूर करेंगे, बड़े अजर का, बड़े सवाब का काम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।